हेलो फ्रेंड्स, मैं माला मिश्रा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट विजन क्लासेस पर। आज हम शुरू करेंगे अपने टेंस की नेक्स्ट सीरीज पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत ही इजी वे में हम पढ़ने वाले हैं आज इसको। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। पास्ट परफेक्ट टेंस। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या पढ़ा था? पहचान इसकी चुका है, चुकी है, चुके हैं। और सेम ये पास्ट है तो इसमें क्या आ जाएगा इसकी पहचान में? चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये वर्ड आएंगे। और या था, ये थी, ये थे, ये कुछ वर्ड जो हैं इसकी पहचान है। जो इसके इस टेंस के जो सेंटेंस रहेंगे उनके लास्ट में ये वर्ड हमें जरूर मिलेंगे। चलिए देखते हैं अफर्मेटिव। इसमें हमारे दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है जो सिंपल होता है, सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे वह खा चुका था, वह नहा चुका था, वह जा चुका था। एक तो ऐसे हो गए। और सेकंड होता है हमारा, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये आपने बचपन से पढ़ा होगा, ये सबसे फेवरेट सेंटेंस है हमारा। तो जो काम बाद में हुआ होगा उसकी ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे और जो पहले हुआ होगा उसकी ट्रांसलेशन हम बाद में करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका रूल तो है सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया हमारा रूल। रूल बहुत सिंपल है लेकिन इसके सेंटेंस बाकी के कंपेयर में थोड़े डिफिकल्ट हैं। चलिए, मैं अपना काम कर चुका था। ये तो हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर चुका, थर्ड फॉर्म डू, डिड, डन, डन माई वर्क। ये तो सिंपल है, सबको आता है, आई हैड डन माई वर्क। लेकिन इसका जो दूसरे टाइप का है वो देखिए, चले हम करते हैं। इसका देखिए फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझना। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो इसका हमें पहले ट्रांसलेशन किसकी बनानी है? इधर वाले। ये ध्यान रखना है, चाहे आफ्टर या बिफोर, पहले बाद में आएगा तो इधर की ट्रांसलेशन तो हमें पहले ही बनानी है। लेकिन जो काम बाद में हुआ होगा उसकी ट्रांसलेशन हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करनी है। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले इधर की बनाएंगे। बाद में कौन सा? रोगी पहले मरा और डॉक्टर बाद में आया, तो जो काम बाद में हुआ है उसका हम ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो पहले तो सेम यही रूल लगेगा, द पेशेंट हैड डाइड। ये हो गया काम पहले हुआ है। और बाद में फिर पहले की होती है बिफोर, फिर उधर की हमें बनानी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये जो काम बाद में हुआ इसकी हम किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। बिफोर द डॉक्टर केम। पास्ट इंडेफिनिट का हमने रूल क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इतना ही रहेगा ना। ये हो गया हमारा। और इसी टाइप का हम एक और देखते हैं जिसमें आफ्टर लगाया जाएगा।
पिताजी के आने के बाद मैंने खाना खाया था। पिताजी के आने के बाद मैंने खाना खाया था। देखिए इसकी, अब इसमें बाद में कौन सा काम हुआ, बाद में खाना खाया। तो बाद वाले सेंटेंस का हम किस में ट्रांसलेशन करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पहले इसका हमेशा देखना है कि इधर वाले की पहले ट्रांसलेशन बनेगी, बस ये हमें देखना कि पहले कौन सा काम हुआ, जो काम पहले हुआ है उसकी हम ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, और जो काम बाद में हुआ है उसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे आई, मैंने खाना खाया, बाद में खाया ना, तो इसको हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, आई एट द फूड। अब बाद की इंग्लिश होती है आफ्टर। अब उधर पास्ट परफेक्ट वाला रूल अब लगाएंगे, द फादर हैड कम। आई एट द फूड आफ्टर द फादर हैड कम। अब देखिए इसको, जिसको समझ नहीं आएगी 2 बार देख लेना, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए अब नेगेटिव करते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हैड, देन नॉट, एंड देन वही सेम हमारा रूल रहने वाला है। इसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, यही रहने वाला है इसमें। बस हमने इसमें पास्ट इंडेफिनिट का रूल बहुत ही ढंग से हमको आना चाहिए इसके लिए। ये बस हम पीछे से इसको रिलेट करते हुए साथ ही साथ में चलेंगे। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। सब्जेक्ट हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। इसमें भी सेम वही रहेगा, जो काम बाद में होगा उसकी ट्रांसलेशन हम किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। चलिए करते हैं, पहले सिंपल एक कर लेते हैं। वह पत्र लिख चुका था, ये तो सिंपल है हमारा। सब्जेक्ट है ही, देन हैड, सॉरी पत्र यह नहीं लिख लो, वह पत्र नहीं लिख चुका था, ही हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, रॉट, रिटर्न, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न द लेटर। ये तो हो गया हमारा सिंपल, बहुत ही इजी है ये। अब सेकंड हम देखते हैं। देखिए तुम्हारे स्कूल जाने से पहले वर्षा नहीं हुई थी। अब पहले कौन सा काम हुआ, वर्षा नहीं हुई, और स्कूल बाद में गया। तो पहले इधर से बनाएंगे, इट हैड नॉट रेन्ड। हमने क्या पढ़ा है, नेचुरल चीजों के लिए हमेशा इट लगाते हैं। देन बिफोर यू went to school, it had not rained before you went to school। नेक्स्ट हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं आफ्टर वाली।
चपरासी के आने के बाद घंटी बज चुकी थी। अब पहले कौन सा काम हुआ, घंटी बजी, चपरासी बाद में आया। इधर से बनाएंगे द बेल नेगेटिव है, सॉरी, द बेल डिड नॉट रैंग, सॉरी रिंग, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, रिंग आफ्टर द पियन हैड कम। चपरासी की इंग्लिश होती है पियन। द बेल डिड नॉट रिंग आफ्टर द पियन हैड कम। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेरोगेटिव। चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कर लेते हैं कुछ। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस had, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या हम कविता लिख चुके थे, क्या हम कविता लिख चुके थे। देखिए सबसे पहले आएगा हैड, सब्जेक्ट है वी, हम का वी, देन वर्ब है लिखना, रिटन, रिटन में डबल टी आता है, कुछ बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं इसमें। हैड वी रिटन द पोयम, ये तो हो गया हमारा सिंपल वाला, हैड वी रिटन द पोयम। अब कुछ आफ्टर और बिफोर वाले कर लेते हैं। क्या हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो क्या आएगा, हमने वही रूल अपनाना है, इधर से ही बनाएंगे। पहले क्या कौन सा काम हुआ, रेलगाड़ी जा चुकी थी, हम बाद में पहुंचे, तो बाद में होने वाला कार्य का अनुवाद हम किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसीलिए पहले परफेक्ट वाला रूल लगाना है। हैड, सब्जेक्ट क्या है इधर, ट्रेन, हैड द ट्रेन, वर्ब है जा चुकी थी, गॉन, फिर यहां से बिफोर। अब उधर वाले का हम किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। बिफोर, सब्जेक्ट है उधर वी, रीच्ड द स्टेशन। क्या हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। हैड द ट्रेन गॉन बिफोर वी रीच द स्टेशन। और एक बाद वाला भी इसकी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि सबको ढंग से क्लियर हो जाए। सभी इस टेंस को 2 बार पढ़ेंगे ताकि सही से आ जाए सबको। इसमें आफ्टर बिफोर में बहुत कंफ्यूजन होती है सबको।
देखिए क्या, मोहन के खाना खाने के बाद तुम सो चुके थे। अब पहले कौन सा काम हुआ, मोहन ने खाना खाया और तुमने खाना खाया, ये बाद में हुआ, और मोहन सोया, ये पहले हुआ। अब यहाँ से हम पहले बनाएंगे। अब इसमें है बाद आया है तो क्या आएगा, डिड पहले लगेगा। डिड, सब्जेक्ट है यू, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड यू स्लीप, एंड देन आफ्टर मोहन हैड, अब उधर से बनाएंगे, मोहन हैड ईटन द फूड। ईट, एट, ईटन, तो तीनों फॉर्म है। ईटन द फूड। डिड यू स्लीप आफ्टर मोहन हैड ईटन द फूड। फ्रेंड्स, आज ये हमारा टेंस कंप्लीट हो गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो होपफुली सबको अच्छे से समझ आया होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।